नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर चंद्र प्रकाश वर्मा और इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है, जिसके माध्यम से मैं आपसे आज इंटरैक्ट करने जा रहा हूं। आज का टॉपिक है कुंभ मेले का महत्व। जी हाँ, आजकल कुंभ मेला चल रहा है प्रयागराज में। तो आखिर क्यों मनाया जाता है, क्या होता है इसका अर्थ, क्या पर्पज है, क्या महत्व है, क्या उद्देश्य है, इन सब के बारे में आज हम जानेंगे। कुंभ का अर्थ होता है घड़ा, जिसमें हम कोई भी चीज एकत्र करके रखते हैं, इकट्ठा करके रखते हैं। और यह भारतीय संस्कृति में धार्मिक, आध्यात्मिक और पौराणिक महत्व का प्रतीक है। अब आजकल कुंभ मेले की परंपरा है, कुंभ मेला चल रहा है। कुंभ मेले की परंपरा भारत में वैदिक युग से चली आ रही है, यह कोई आज की चीज नहीं है। इस पवित्र आयोजन का मूल उद्देश्य क्या है? इस आयोजन का मूल उद्देश्य है धार्मिक, दार्शनिक और आध्यात्मिक विषयों पर चिंतन, मनन, विचार विमर्श करना। ऋषि मुनियों की इस परंपरा को आज भी साधु, संत, आचार्य, गुरु और मठों के महंतों द्वारा आगे बढ़ाया जा रहा है। कुंभ मेला वास्तविकता में एक आध्यात्मिक सभा है, एक आध्यात्मिक मीटिंग है। कुंभ मेला एक ऐसा आयोजन है जहां पर देश भर के संत, महात्मा, महामंडलेश्वर और मठों के गुरु एकत्र होकर अध्यात्म, धर्म और ज्ञान विज्ञान के विषयों पर चर्चा करते हैं। इसे महाकुंभ के रूप में जाना जाता है, जहां हजारों साधु संत अपनी उपस्थिति से उस भूमि को और भी अधिक पवित्र बना देते हैं। कुंभ मेला केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि यह एक ऊर्जा का केंद्र बन जाता है, जहां आध्यात्मिक शक्ति का संचार होता है। इस सभा में शामिल होना आत्मिक शांति और आध्यात्मिक उन्नति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। अब कुंभ मेले को विज्ञान के दृष्टिकोण से भी देख लेते हैं। कुंभ मेले के आयोजन के पीछे एक गहरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। प्राचीन ऋषि मुनि ब्रह्मांडीय ऊर्जा और खगोलीय घटनाओं को भली भांति समझते थे। कुंभ मेला सूर्य के 11-12 वर्षीय सौर चक्र के अनुसार आयोजित होता है। इस चक्र के दौरान सूर्य पर होने वाले विस्फोटों का पृथ्वी पर गहरा प्रभाव पड़ता है। इन विस्फोटों के कारण पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति, ऊर्जा संतुलन और जल स्रोतों में परिवर्तन होता है। कुंभ मेला इन खगोलीय परिवर्तनों का संकेत देने और उनके प्रभावों का सामना करने के लिए एक आध्यात्मिक साधन है। अब पौराणिक कथा की बात कर लेते हैं कुंभ मेला के लिए। तो समुद्र मंथन और कुंभ का महत्व जानते हैं। कुंभ मेले का पौराणिक महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। वैसे इस महाकुंभ के आयोजन से संबंधित बहुत से आपको अलग अलग विचार या अलग अलग कृतियां पढ़ने, सुनने, देखने को मिल सकती हैं। जो मैं बताने जा रहा हूं वह भी उनमें से एक है। तो कुंभ मेले का पौराणिक महत्व समुद्र मंथन की कथा से जुड़ा हुआ है। इस कथा के अनुसार देवताओं और दैत्यों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। मंथन से सबसे पहले विष निकला, कालकूट नामक विष निकला, जिन्हें भगवान शिव ने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद अमृत कलश निकला, जो देवताओं और दैत्यों के बीच संघर्ष का कारण बना। देवताओं और दैत्यों के बीच अमृत के लिए 12 दिनों तक स्वर्ग में संघर्ष हुआ।
इस दौरान अमृत कलश लेकर जयंत जयंत कौन थे? देवराज इंद्र के पुत्र थे। तो इस अमृत कलश को लेकर जयंत भागे और अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग स्थानों पर गिर गईं। कौन कौन से स्थान? हरिद्वार, प्रयागराज, उज्जैन और नासिक, इन जगहों पर गिर गए। इन्हीं स्थानों पर प्रत्येक 12 वर्ष में कुंभ मेले का आयोजन होता है और पौराणिक मान्यता है कि इस दौरान इन पवित्र नदियों का जल अमृत तुल्य हो जाता है। इसमें स्नान, आचमन और पूजा करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करता है। अब कुंभ मेला का धार्मिक महत्व देख लेते हैं। कुंभ मेला भारतीय धर्म और संस्कृति का प्रतीक है। इसे मोक्ष प्राप्ति का मार्ग माना गया है। लाखों श्रद्धालु इस दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने के लिए एकत्र होते हैं, जिससे उनका आध्यात्मिक उत्थान होता है। स्नान का महत्व इस मान्यता पर आधारित है कि कुंभ के समय नदियों में अमृत के समान ऊर्जा और शक्ति का संचार होता है, जो मनुष्य को शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से शुद्ध करता है। अब हरिद्वार कुंभ मेले के जो प्रमुख स्थान है 4 मैंने बताए। हरिद्वार की बात करते हैं तो गंगा नदी के किनारे स्थित यह स्थान आध्यात्मिक ऊर्जा का मुख्य केंद्र है। प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद था, इलाहाबाद अभी फिर से इसका नाम प्रयागराज हुआ है, तो यहाँ पर भी कुंभ का आयोजन होता है, जो कि अभी हो रहा है, ऑलरेडी चल रहा है। तो गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्थित यह स्थान सबसे पवित्र माना जाता है। तीनों नदियों का यह संगम है, इसीलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। तीसरा स्थान है उज्जैन। क्षिप्रा नदी के किनारे स्थित यह स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के कारण प्रसिद्ध है। चौथा स्थान है नासिक। गोदावरी नदी के किनारे स्थित यह स्थान पवित्रता और धार्मिकता का प्रतीक है। तो इन 4 स्थानों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है। कुंभ मेला केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक ऊर्जा के संचार का माध्यम है। साधु संतों और श्रद्धालुओं के संगम से यह भूमि और वातावरण पवित्र हो जाता है। पवित्र नदियों के किनारे ध्यान, साधना और मंत्रोच्चारण से आध्यात्मिक तरंगें उत्पन्न होती हैं, जो जीवन को सकारात्मकता और शांति प्रदान करती हैं। अब कुंभ मेला भारतीय संस्कृति और धर्म का एक अनूठा संगम है। यह कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह आयोजन न केवल पौराणिक और धार्मिक मान्यताओं पर आधारित है, बल्कि इसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण और आध्यात्मिक चेतना का भी समावेश है। कुंभ मेला व्यक्ति को आत्मिक उन्नति का मार्ग दिखाने वाला होता है और जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने का अवसर प्रदान करता है। इस पवित्र आयोजन में भाग लेना एक आध्यात्मिक यात्रा है, जो व्यक्ति को मोक्ष और आत्मज्ञान की ओर ले जाती है। तो आप सबसे विनम्र निवेदन है कि आप भी इस महाकुंभ में स्नान का और इस आध्यात्मिक समागम में भाग लेने का अवसर मत छोड़िए। आप भी प्रयागराज अवश्य पधारिए। एक बात और कहना चाहूंगा, आजकल सोशल मीडिया पर आप देखते होंगे कि अलग अलग चीजों की चर्चा ज्यादा हो रही है। जिस उद्देश्य से यह महाकुंभ आयोजित होता है, उसकी चर्चा बहुत कम हो रही है। यहां पर किसी की सुंदरता की चर्चा हो रही है, किसी ने अपना घर बार छोड़ के, अपना अच्छा जॉब, अपना अच्छा प्रोफेशन छोड़ के साधु संत या सन्यासी बनने की ठानी है, आध्यात्मिकता की ओर जाने का सोचा है, तो उसकी चर्चा हो रही है।
लेकिन जिस उद्देश्य से यह महाकुंभ हो रहा है उनकी चर्चा नहीं होती है। तो सभी सोशल मीडिया और मीडिया से कहना चाहूँगा कि आप लोग इस उद्देश्य से न भटके अपना चैनल आगे बढ़ाने के लिए इधर उधर की बातों से अच्छा है कि आप जिस उद्देश्य से यह महाकुंभ आयोजित हो रहा है, धार्मिक आध्यात्मिक दृष्टिकोण से आयोजित हो रहा है, उन चीज़ों को दिखाएं। और बाकी सभी से विनम्र निवेदन है कि देखिए, सुंदरता सबको अच्छी लगती है, लेकिन वो तो आप कहीं भी देख सकते हैं। इस महाकुंभ में सिर्फ सुंदरता देखने के लिए इसका आयोजन नहीं किया जा रहा है, तो आप उन चीज़ों की तरफ अपने मन को न भटकाएं। दूसरी बात, जैसे कि एक आईआईटी करके एक संन्यास की ओर या आप कहें आध्यात्मिकता की ओर एक व्यक्ति इस महाकुंभ में आए हैं, लेकिन लोग उस पर अलग अलग प्रकार की टिप्पणियां कर रहे हैं कि यह तो बेवकूफ़ है, इतने लाख का पैकेज छोड़कर यहाँ पर आया है। ध्यान रखें, आध्यात्मिकता सभी चीज़ों से परे है और उनके आगे है। शांति का मार्ग रुपया पैसा नहीं है जिसमें मैं और आप सब पड़े हुए हैं, और सारा सुख समृद्धि वाला जीवन शैली छोड़कर सन्यासी बनना या धार्मिक कृत्यों में जुट जाना, आध्यात्मिकता की ओर चले जाना, यह आसान नहीं है। अगर कोई आईआईटी करके सब कुछ छोड़ छाड़ के वह इस ओर आ रहा है, कोई मॉडल है और अपनी वह करियर को छोड़कर अध्यात्म की ओर आ रहा है, तो यह कोई आसान काम नहीं है। तो कृपा करके आप उन पर टिप्पणियां ना करें, और यदि आपको आसान लगता है तो आप भी सब कुछ छोड़ के इस फील्ड में आ जाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप सही थे या नहीं। उन लोगों ने बहुत सा त्याग किया है और त्याग बहुमूल्य होता है। तो फिर सबसे विनम्र निवेदन है कि आप इधर उधर की बातों में ना पड़ें, और जिस उद्देश्य से इस महासमागम का, इस महाकुंभ का आयोजन हुआ है, उधर ही ध्यान दें। अपने मन की शांति को बढ़ाएं, आध्यात्मिकता को बढ़ाएं, धर्म को बढ़ाएं। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।